अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ताहिर जमील खान। दोस्तों, लगभग 2 दहाइयों बाद रंगों का त्यौहार बसंत अब मनाया जाएगा। चंद ही दिन अब इसमें रह गए हैं और लाहौरिये इसके लिए बड़े पुरजोश हैं। हाँ, लेकिन अब इसमें एक पहलू ऐसा है जिसे लेकर शहर की अक्सरियत ऐसी है जो कि शिकवा भी कर रही है, गिला भी कर रही है और परेशान भी हमें दिखाई देती है। और वो वजह है पतंगों और डोर की कीमतें। बसंत एक ऐसा त्यौहार था जो कि मिडिल क्लास का त्यौहार था। इसे रेडी वाले से लेकर एक मज़दूर से लेकर बड़े बड़े बिजनेसमैन तक सेलिब्रेट करते थे और इस त्यौहार को एंजॉय करते थे। लेकिन इस साल जो बसंत आ रही है इसमें नर्ख इतने ज़्यादा हैं पतंगों के, गुड्डों के, डोर के शहरी इसे अफोर्ड नहीं कर पा रहे। इसी तनाजुर में एक शहरी मोहम्मद मौज़म ने डिप्टी कमिश्नर लाहौर को दरख्वास्त दी है और अपने वकला के साथ आज डिप्टी कमिश्नर दफ्तर भी आए हैं। और उस दरख्वास्त में डीसी से ये इस्तदा की गई है कि बसंत क्या अब सेलिब्रेट तभी की जा सकेगी जब गुड्डे और डोर के जो नर्ख हैं वो काबू में रहेंगे। और इसे काबू कौन कर सकता है? डिप्टी कमिश्नर, जो कि ज़िले का सरबराह होता है, इंतज़ामी सरबराह होता है। उससे दरख्वास्त ये की गई है कि वो उस गुड्डों और पतंगों के नर्ख मुकर्रर करे, क्योंकि लागत से कई गुना ज़्यादा नर्ख वसूल किए जा रहे हैं और शहरी से अफोर्ड नहीं कर पा रहे। ये जो शहरी जो पूरे लाहौरियों के बिहाफ पे जिसने दरख्वास्त जमा कराई है, हमारे साथ इस वक्त अपने वकला के साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे जनाब आप? अल्लाह का करम, आप बताएं। 1.25 करोड़ से ज़ायद लाहौर की आबादी है। आपको कैसे ख्याल आया कि 1.25 करोड़ में आप ही ये बीड़ा उठाएं और डिप्टी कमिश्नर को आपने दरख्वास्त दे दी है कि रेट काबू में करें? मैंने 3 दिन पहले एक वीडियो देखी टिकटॉक के ऊपर ही, जिसकी वजह से मुझे ख्याल आया कि ये सब करना चाहिए और ये कोई भी नहीं कर रहा और हमें ही इसका फ़र्स्ट स्टेप लेना चाहिए। वो वीडियो कुछ ऐसे थी कि एक बाप और एक बेटा अपने साथ मोची दरवाज़े में पतंगे और डोरे ख़रीदने गया, तो एक इंटरव्यू आप जैसे भाई उनका इंटरव्यू ले रहे कि इस साल आप बसंत पे गुड़ियाँ और डोरे कैसे ख़रीदेंगे। तो उन्होंने कहा कि इस वक्त मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैं अपने बच्चे को पतंगे और डोरे नहीं लेके दे सकता कि अब हम रोटी कमाएं या अपने लिए पतंगे और डोरे लें। तो मुझे वो देखकर मैं बहुत अफसरदा हुआ। जिसकी अच्छा, वो वीडियो थी जो वजह बनी जिससे आप जज्बाती हुए और आपने ये सोचा कि ये नर्ख काबू में होने चाहिए और गरीब आदमी भी इसे सेलिब्रेट करें? जी बिल्कुल, वो वीडियो देखकर ही मुझे ये ख्याल आया। तो क्या नर्ख है अभी तक शहर में तावे का, 1.5 तावे का? चूँकि इससे बड़े गुड्डे की तो इजाज़त ही नहीं है, इसका क्या नर्ख है? पतंग का क्या नर्ख है? डोर का क्या नर्ख है? सुन रहे हैं कि पिन्ना तो 15,000 तक पहुँच गया और गुड्डा जो है वो तो 1000 में भी नहीं मिल रहा, 1000 में भी नहीं मिल रहा 1.5 तावा। आज के रेट के मुताबिक पिन्ना जो है वो 20,000 तक पहुंच चुका है इस टाइम। 20,000 का एक पिन्ना पहुंच गया है? जी बिल्कुल। और पतंगे और डोरों की कीमतें तकरीबन 1500 से लेकर 2000 पर पीस चल रही है। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि मयार भी वो नहीं है, क्वालिटी भी वो नहीं है। जो पेपर उसमें इस्तेमाल किया जा रहा है, जो उसमें एक बांस के तीले इस्तेमाल होते हैं, वो भी इस क्वालिटी की नहीं है, बावजूद इसके रेट काबू में नहीं है। नहायत ही सस्ता और गैर मेयारी कागज़ और तीलों का इस्तेमाल किया जा रहा है। देखें, अगर आप बसंत का त्यौहार मना रहे हैं तो उसे खुशियों से मनाएं और एक क्वालिटी प्रोडक्ट आप आवाम को दें। अच्छा, आप उनके वकील हैं, आप आए हैं और अब आप ये बताएं कि आप क्या पेशरफ्त हुई है? दरख्वास्त चूँकि कल आपने जमा करवाई है और अभी तक 24 घंटे गुजर गए हैं, कोई पेशरफ्त आपको नज़र आई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारा मुआशरा इतना ज़ालिम और बेहिस हो चुका है कि जिसकी कोई हद नहीं। मुल्क पाकिस्तान के अंदर जब भी कोई त्यौहार आता है तो उससे रेलिवेंट जितनी भी चीज़ें होती हैं उनकी कीमतें आसमानों को छूने लग जाती हैं। ये तो फिर एक ऐसा त्यौहार है, बसंत का त्यौहार है, सकाफ़ती त्यौहार है। हम मजहबी त्यौहार में भी हमारा यही हाल होता है रमज़ान जैसे त्यौहारों पर। वही मैं आपको बता रहा था कि अब आप जैसा कि आपको पता, जिस टाइम हमने एप्लीकेशन दी थी उस टाइम डोरों और पतंगों की कीमत कुछ थी और अब पर आवर के हिसाब से इनकी जो से रेट्स हैं ना वो इंक्रीज़ फी घंटा रेट इंक्रीज़ हो रहे हैं। घंटा इसके रेट इंक्रीज़ हो रहे हैं। इससे पहले भी आपको याद होगा कि मरी के अंदर एक दफ़ा एक सानिया हुआ था जिसके अंदर वहाँ पे स्नो फॉलिंग होना शुरू हो गई थी, तो वहाँ पे लोग फंस गए थे। तो वहाँ पे जो मौजूद होटल वाले लोग थे उन्होंने होटल के नाइट की जो सी स्टे की जो से पैसे थे वो 50,000, 30,000, 60,000 रुपया कर दिए थे उस टाइम पे भी। तो ये एक ऐसी मैं समझता हूँ कि बदबख्ती है कि जब भी कोई फेस्टिवल आता है या जब भी हमारे पे कोई गमी आती है तो चीज़ों के रेट आसमानों को छूने लग जाते हैं। अच्छा, उसमें इंतज़ामिया ये भी कह रही है, हमारी ज़ाहिर बात हुई है कमिश्नर से भी, डिप्टी कमिश्नर से भी, वो ये कह रहे हैं कि चूँकि अब हमने दूसरे जो अजला हैं वहाँ से इजाज़त दे दी है गुड्डे, पतंगे और बसंत का सामान मंगवाने की, तो वो सामान जब ज़िला लाहौर में पहुँचेगा, जब सप्लाई ज़्यादा होगी और जब कंपटीशन बढ़ेगा दुकानदारों में, फिर रेट काबू में आ जाएगा। तो इसलिए रेट मुकर्रर करने की ऐसा ज़रूरत नहीं है। देखिए, सबसे पहले तो ये इनकी सबसे बड़ी नेगलिजेंस है, ठीक है। ये लाहौर शहर की बसंत है जो कि 2 दहाइयों के बाद होने लगी है, तो आप समझते हैं कि ये माल यहाँ पे पूरा हो सकेगा। ऊपर से दूसरे ज़िला के लोगों को इतनी लेट जो इनसे इन्होंने इजाज़त दिया उसका मज़ीद इनको नुकसान हुआ। अब वो माल अपना बनाएंगे, कब आगे बेचेंगे? तो वो इसी डर से भी मेरे हिसाब से शायद नहीं बनाएंगे कि यार हमारा माल कहीं पूरा आगे बिके ना, हम बना लें।
उस हिसाब से अपने मामलात करें तो हम नुकसान में ना चले जाएँ। तो ये मज़ीद इसके अंदर यही होगा कि इसके रेट मज़ीद ऊपर जाएंगे। तो इसके ऊपर तो हमने यही सोचा हुआ है कि आज अगर इसके ऊपर कोई मज़ीद अगर डीसी साहब पेशरफ नहीं करते तो कल हम इंशाल्लाह इसके अंदर हाई कोर्ट से जाके इसमें रजू करेंगे। अच्छा नाज़रीन, इसमें एक पहलू ये भी है, अहम नुक्ता इन्होंने इसकी निशानदी की है कि इजाज़त तो गोया दे दी है दूसरे शहरों से, दूसरे अजला से गुड्डे और पतंगे मंगवाने की, और ये सोचा जा रहा है शायद इससे नर्ख काबू में आ जाए, लेकिन ये बहुत देर से इजाज़त दी गई है। तो पहले इसी को हम ये भी कह सकते हैं कि इंतज़ामिया की या तो आइडिया नहीं था कि इतनी डिमांड आएगी, या इनकी हम कह सकते हैं कि मिस मैनेजमेंट है कि दीगर अजला में अगर बनाने की और मंगवाने की अगर इजाज़त दी है तो वो ऐसे मौके पर दी है कि अब एक हफ़्ते से भी कम का वक्त रह गया था और अब तो बिल्कुल 2 दिन ही रह गए हैं। तो ऐसे में वो सामान आएगा कब, बिकेगा कब और उससे नर्ख कैसे काबू में आएंगे, तो ये फ़िल वक्त ये सूरत-ए-हाल अभी वाज़ेह नहीं। हमारे साथ और भी वकला मौजूद हैं जो मोहम्मद मौज़म के बिहाफ पे डिप्टी कमिश्नर से मिले। अच्छा बताइएगा, ये भी कहा जाता है कि एसेंशियल कमोडिटी नहीं है, इंतज़ामिया ये भी कह रही है, तो इसलिए इसका रेट मुकर्रर करने की सरकारी सतह पर कुछ ज़रूरत नहीं है, तो आप ये तगो दो फिर किस सिलसिले में कर रहे हैं? बेसिकली मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुछ अर्सा कबल जब कोरोना का टाइम आया तो उस वक्त हमारे जो डिप्टी कमिश्नर साहब हैं और तमाम इदारा के जो बड़े हैं, उन्होंने ये डिसाइड किया कि भाईजान इसका रेट डिसाइड हो, मास्क का रेट डिसाइड हो, जो चीज़ें कोरोना में हेल्प कर रही हैं उनका रेट डिसाइड हो। तो सब चीज़ों का रेट उनको डिसाइड किया गया और उनको एसेंशियल कमोडिटीज़ में ऐड किया गया। तो बेसिकली नीड के हिसाब से हमारा माशरा चलता है। तो हम ये समझते हैं कि ये जो बसंत है ये सिर्फ एक क्लास की नहीं है, ये हर क्लास की है। अपर क्लास भी इसको एंजॉय करे, लोअर क्लास भी एंजॉय करे और मिडिल क्लास भी इसको एंजॉय करें। अब हुआ ये है क्योंकि रेट बढ़ गए हैं और हमारे जैसे मिडिल क्लास लोग ये समझते हैं, ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि भाईजान अब हम पतंगे ख़रीदें कैसे। अब मेरे कुछ दीगर दोस्त ऐसे हैं कि जो अफोर्ड नहीं कर सकते, जबकि वो ये इस त्यौहार को बड़े खुश और जोश अंदाज से मनाना भी चाहते हैं। मतलब बड़ा इंतज़ार था उन्हें, 2 दहाइयों से ज़्यादा वक्त गुजर गया और अब जब भाई है तो अब रेट ऐसे हैं कि वो नहीं, एक दफ़ा इंसान परेशान हो जाए यार, क्योंकि गुड्डा को एक नहीं उड़ाना होता, 3 दिन की बसंत है, 3 दिनों में दर्जनों गुड्डे एक शख्स उड़ा लेता है या दोस्तों का एक ग्रुप उड़ा लेता है, तो वो बात कहाँ तक पहुँच जाएगी जब एक गुड्डा ही हज़ार से ऊपर का मिलेगा। यकीन माने कि हमारे ज़्यादातर अमूमन लोग जो हैं वो 25 to 30 to 50,000 पर मंथ अर्निंग कर रहे हैं। एक डोर का, एक पिन्ने का रेट अगर 20,000 होगा तो आप मुझे बताएं कि वो अपने बच्चों को खिलाएंगे? तो 2 पिन्ने तो उसकी 1 महीने की सैलरी होगी, सैलरी ले जाएगी। तो अब वो पिन्ना ले या वो रोटी ले, अब देखें इसको कंट्रोल करना चाहिए। जैसे सारी चीज़ें हमारे सीएम पंजाब, आपको लग रहा है कि कंट्रोल हो जाएगा क्योंकि दरख्वास्त आपने दे दी है, क्या आपको नज़र आ रही है पेशरत को, आपकी दरख्वास्त पे अमल दरामद होगा? देखें हम कोशिश करते रहेंगे, देखें करना इदारे ने है, ठीक है। जैसे कि सीएम पंजाब ने बाकी सारी चीज़ें बेहतरीन कर दी हैं और सारी चीज़ें कंट्रोल की हैं, तो क्यों नहीं ये नहीं हो सकता? ये हो सकता है, तो ये ज़रूर होगा। अच्छा, फर्दर इसकी हम अगर इसको हम इधर प्रोसीड करने में हम नाकाम हो जाते हैं, हम फेल कर जाते हैं, तो ये सिर्फ एक इदारा हमारे पास मौजूद ही है, हमारे पास इससे हायर इदारे भी मौजूद हैं जिनको हम कोर्ट्स का नाम देते हैं। हाई कोर्ट हमारे पास मौजूद है। जी, बड़ी अहम इन्होंने बात की कि डिप्टी कमिश्नर अगर पतंगों का, डोरों का, गुड्डों का नर्ख मुकर्रर नहीं करते, इस नर्ख को काबू में नहीं लाते, तो फिर लामहला इससे जो हायर अदालतें हैं, हायर कोर्ट्स हैं, वो उधर का भी रुख करेंगे। इनका ये कहना है कि ये लाहौर हाई कोर्ट से भी इस सिलसिले में रुजू करेंगे। तो अब देखते ये हैं कि चंद ही दिन रह गए हैं, अब देखना होगा कि इन दिनों में नर्ख मुकर्रर होता है या नहीं होता। बहरहाल ये थी आज की स्टोरी जो हमने आपके साथ शेयर की। इजाज़त दीजिएगा और जल्द मिलते हैं इंशाअल्लाह अगली स्टोरी के साथ। अल्लाह निगहबान।